मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं माहिर मराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। इससे पहले हमने हार्ट फेलियर एजुकेशन के बारे में बात की थी और जिसमें मैंने मेंशन किया था कि हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ों को पहले से दिल के मुख्तलिफ़ अमराज होते हैं और उन दिल के मुख्तलिफ़ अमराज की वजह से उन्हें जब सांस की शिकायत होती है और उनका दिल जो है वो या तो कमज़ोर हो जाता है या दिल का गोश्त जो है वो पट्ठे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मरीज़ों को शुरुआत में चलने फिरने में सांस की शिकायत होती है और अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर सांस की तकलीफ़ जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि उनको लेटे लेटे भी सांस और बैठे बैठे या थोड़ी सी हलचल करने के बावजूद भी सांस की शिकायत होती है। और ये एक पुरानी बीमारी है और इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं और मुख्तलिफ़ असबाब हैं और सबसे ज़्यादा जो काज है वो दिल की शरेयानों की बीमारी, जिसमें हार्ट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा, कभी कुछ मरीज़ों में दिल का दौरा जो है वो पड़ने के साथ ही हार्ट फेलियर के अलामात भी साथ में ही होते हैं और लेकिन ज़्यादातर मरीज़ वो होते हैं जिनको पुराना दिल का हार्ट अटैक हो चुका होता है या उनकी पुरानी शरेयानें बंद होती हैं लेकिन उनको फिर हार्ट फेलियर के अलामात यानी सांस की शिकायत होती है। तो ये जो बीमारी है, ये इस बीमारी की वजह से जो मायार ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और ना सिर्फ मरीज़ लेकिन जो उनके ख़ानदान के अफराद होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, उनकी भी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये कि इस बीमारी चुनांचे ये क्रॉनिक बीमारी होती है, पुरानी बीमारी होती है, तो उसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को फिर बार बार इमरजेंसी में या अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाती है और जिसकी वजह से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं अस्पतालों के। तो इन खर्चों को ओवरकम करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और अस्पतालों के बार बार चक्करों और दाखिलों से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ और उसकी ख़ानदान के अफराद जो हैं वो खुद से कैसे खुद से कुछ ऐसे इक़दामात करें जो आसान भी हों, जिस पर ख़र्चा भी नहीं आए और वही इक़दामात जो है वो आप घर में ही आसानी से कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उस पर कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, लेकिन चुनांचे इन चीज़ों की आगाही नहीं है, मरीज़ों में शऊर नहीं है और जो हार्ट फेलियर के फिजिशंस हैं वो मरीज़ों और उनके अजीज़ रिश्तेदारों को एम्पावर करने में डरते हैं कि उनको अगर आगाही दे देंगे, एम्पावर कर देंगे तो वो फिर अस्पतालों में नहीं आएंगे, डॉक्टरों के पास नहीं आएंगे और ख़ुद से ही सही या गलत जो है वो खुद से। और कुछ मरीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो समझते हैं कि हम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं पिछले 25-30 साल से हार्ट फेलियर के मरीज़ों पर काम कर रहा हूँ और उसका एक हार्ट फेलियर के एक मंसूबा मैंने जो है वो बनाया है कि जिस मंसूबे का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से हम अपने हार्ट फेलियर के पुराने मरीज़ों को खुद से उनको किस तरह से जो है वो आगाही और तरबियत दें ताकि वो कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे इक़दामात खुद से करें ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो और कौन से वक्त जो है वो हालात में उनको क्या करना चाहिए, कब अस्पताल में जाना चाहिए, कब अपने फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आज की जो टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर सेल्फ केयर जोन, यानी जो हार्ट फेलियर की बीमारी के जो मरीज़ हैं वो खुद से अपने आप में कौन से ऐसे मंतके जो है वो उनमें
3 मंतकों पर मुश्तमिल ये एक हार्ट फेलियर जोन्स मैंने बनाए हैं, ग्रीन, येलो एंड जोन। कुछ लोगों ने 4 पर जो है वो, लेकिन मैंने उनको 3 जोन्स में समराइज़ किया है। अब ये जो जोन्स हैं, इन जोन्स के ज़रिए जो है वो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि चेक योर हार्ट फेलियर जोन्स डेली। यानी इसका मकसद ये है कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं और वो रोज़ाना के बेस पर ऐसे कौन से कॉमन इक़दामात करें कि जिससे वो चेक कर सकें कि वो कौन से जोन में है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मरीज़ जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनमें अलामात होते हैं, और जो दवाएं खाते हैं तो उनके दवाओं की इफ़ेक्ट की वजह से उनके जो अलामात हैं वो ठीक होते हैं और वो ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज कर सकते हैं। तो उनको हम कंपनसेटेड फेस कहते हैं। अब ये जो कंपनसेटेड फेस में मरीज़ होते हैं जो दवाएं खा रहे हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि वो दोबारा बीमार नहीं हो सकते या दोबारा उनमें अलामात जो है वो नहीं हो सकते। तो लेकिन अगर वो कुछ इक़दामात करें तो वो उन इक़दामात के बेस पर खुद से बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हासिल करके और अपने आप को अस्पतालों के चक्करों और ख़र्चों से बचा सकते हैं। तो जैसे ये है कि रोज़ाना के अलामात हैं। अब एक मरीज़ दवाएं खा रहा है, वो चेक करे कि हाँ वो बाकायदगी से दवाएं इस्तेमाल कर रहा है, उसको टिक करे कि हाँ आज उसने जो उसके मर्ज़ की बीमारी की दवाएं हैं वो दवाएं वक्त और टाइम के साथ खा रहा है, तो उसको टिक कर दे। फिर वो देखे कि वो ठीक है, चल रहा है, घूम रहा है और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज कर सकता है, कपड़े पहन सकता है, नहा सकता है, खा पी सकता है, तो उसको टिक करे कि ये। उसके बाद जो है वो एक ये इस किस्म के जो मरीज़ हैं उनके लिए 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे वज़न करने की मशीन है, एक अच्छी सी वज़न करने वाली मशीन लेकर अपने बाथरूम के बाहर जो है वो, दरवाजे के बाहर जो है वो उसको रख दें, और रोज़ाना सुबह को वॉशरूम से फ़ारिग होने के बाद और नाश्ते से पहले अपना वज़न करें। और ये जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको हम पहले से एजुकेट करते हैं कि आपकी जो वज़न है, जिसको हम ड्राई वेट कहते हैं, ड्राई वेट का मकसद ये है कि वो वज़न, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई मरीज़ है, अहमद कोई मरीज़ है, उसका जो ड्राई वेट है वो 70 kg है। उसका मकसद ये है कि ड्राई वेट का मकसद ये है कि उनको हार्ट फेलियर यानी सांस नहीं है, वो आराम से सो सकता है और पाँव पर सूजन नहीं है। और वो जब वज़न का चार्ट बनाता है और उसको मॉनिटर करता है तो उसका वज़न रोज़ाना 70 kg है, 70 kg है, 70 kg है, तो वो उसकी ड्राई वेट है। अब ये जो ड्राई वेट है वो मरीज़ों को अपने ड्राई वेट का उनको पता होना चाहिए कि इनकी ड्राई वेट जो है वो इतनी है, वो सारे मरीज़ों को उसका पता होना चाहिए। तो वो ड्राई वेट रोज़ाना अपनी चेक करे कि आपका वज़न कितना है। उसके बाद जो है वो कुछ मरीज़ जो सिक मरीज़ होते हैं तो उनको फिर हम कहते हैं कि आप जितना पानी पीते हैं या जितनी फ्लूइड्स लेते हैं वो अपनी नोट करें। तो उनके लिए फिर उनको हम एक मेयर्ड ग्लास के लिए तजवीज़ करते हैं कि पानी की जो भी फ्लूइड्स पिएं उसको नाप के और पिएं। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं कि 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा ना पिएं। और फिर उनको एक जग के लिए हम कहते हैं कि एक जग खरीद के वॉशरूम में रखें, ताकि जब भी आप पेशाब करें तो उस जग में जमा करें, ताकि 24 घंटे का जो है वो कितना आप पी रहे हैं और कितना जो है वो आपका आउटपुट हो रहा है, पेशाब आ रहा है। वो सारे मरीज़ों को हम नहीं, लेकिन वो कुछ मरीज़ होते हैं, लेकिन वो भी सेल्फ केयर जोन में जो खुद से मरीज़ कर सकते हैं, और उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से आप बहुत सारे मोहताजी से, डॉक्टरों के चक्करों से, खर्चों से आप जो है वो बच सकते हैं। तो उसको हम इनटेक एंड आउटपुट चार्ट कहते हैं। तीसरा होता है कि यहाँ पर जो है वो सूजन चेक करते हैं, जो हम मरीज़ों को सिखा देते हैं। जितने भी हमारे हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, जब वो अस्पताल में दाखिल होते हैं तो डिस्चार्ज से पहले हम अपने मरीज़ों को चेक करके सिखाते हैं कि आप अपना वज़न जो है वो जो सूजन है
उसको किस तरह से और कहाँ पर चेक करें। अगर आपकी सूजन नहीं है और आपका वज़न जो है वो ड्राई वेट से यानी ड्राई वेट ही यानी उतना ही है जितना जो है वो पहले, लेकिन अगर आपका वज़न जो है वो बढ़ रहा है, 2 पाउंड से ज़्यादा जो है वो हो रहा है, तो इसका मकसद कि अब वो ड्राई वेट से ज़्यादा जो है वो हो गया है। लेकिन अगर ड्राई वेट है तो ये 3-4 पॉइंट्स हुए, इसका मकसद ये है कि इन सारे सवालात का जवाब जो है वो आप टिक करके और आप सब ठीक है, अगर सब ठीक है तो इसका मकसद ये है कि आप ग्रीन जोन में हैं। और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे जितने हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं वो इस ग्रीन जोन में रहें, जिसको हम कहते हैं बी एवर ग्रीन, यानी हमेशा के लिए आप सरसब्ज और शादाब रहें। तो ये ग्रीन जोन वाले मरीज़ होते हैं। अब आते हैं कि येलो जोन में कौन से मरीज़ होते हैं और उनको क्या करना चाहिए। येलो जोन में जो मरीज़ जाते हैं तो इसका मकसद ये है कि अब इनका जो हार्ट फेलियर, ये जो फेस है, ये इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं ये कंपनसेटेड फेस में होते हैं। अब जब वो डिकम्पनसेटेड फेस में जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वर्सनिंग। अब ये वर्सनिंग का फेस जो है ये भी एक वार्निंग होती है, और इस वार्निंग पर भी अगर मरीज़ और उसके ख़ानदान के लोग जो हैं वो अमल करें और उसको चेक करें तो क्या करना है वो भी आप घर में कर सकते हैं। बगैर किसी ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्टर को फ़ोन करके मशवरा कर सकते हैं कि अब ये जो दवा है ये जैसे पेशाब वाली गोलियां असर नहीं, तो लिहाजा वो टैबलेट की जगह जो है वो इंजेक्शन अगर इस्तेमाल करें तो किस तरह से। तो आप अपनी जो भी आपका मुआलिज है उससे आप मशवरा करके घर में ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वर्सनिंग की तरफ, यानी जो हार्ट फेलियर का मर्ज़ कंपनसेटेड था वो आपको डिकम्पनसेट में जाने से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। वो होते हैं कि जिन मरीज़ों का सांस जो है वो आम हलचल से ठीक होता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब अगर वही मरीज़ जो है उनका सांस जो है वो बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, अब उनको थोड़ी सी जो थोड़ा बहुत हल चल सकते थे अब चल नहीं सकते, अब थोड़ी सी हलचल से जो है वो कपड़े पहनने से, नहाने से, साबुन लगाने से उनको सांस की शिकायत हो रही है, या रात को सो रहे हैं, सोते सोते अचानक जो है वो सांस की वजह से उठ के बैठ जाते हैं, उनको खांसी होती है। तो ये जो है ये वर्सनिंग की अलामात हैं और उनको अलर्ट होना चाहिए कि उनके लिए वार्निंग होनी चाहिए कि आप कुछ करें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो उन मरीज़ों को जिनको पहले इस जोन में सीने में दर्द नहीं होता था, अंजाइना की तकलीफ़ नहीं होती थी, ये अंजाइना की तकलीफ़ उन मरीज़ों को होती है जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी, दिल के शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से, जिनकी दिल की शरियानें बंद हैं, उनकी शरियानों की बंदिश की वजह से फिर उनमें अंजाइना के अलामात होते हैं। अगर उनको थोड़ी सी हलचल करने से, काम करने से उनको अंजाइना के अलामात हो रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अब शरियानों की बीमारी बढ़ी है और वो शरियानों की बीमारी अंजाइना आपके सांस को बिगाड़ सकती है। तो ये एक अलर्ट है और जिसमें जो है वो अलर्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है कि आपकी दिल की जो रफ्तार है वो पहले ठीक थी, पहले रेगुलर थी। आप अपनी पल्स को पाल्पेट किया करें, देखा करें, काउंट कर लिया करें कि 1 मिनट में कितनी आपकी दिल की रफ्तार जो है वो चलती है। अब अगर आपकी दिल की रफ्तार जो है वो तेज़ होके और इर्रेगुलर हो गई है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, तो ये जो इर्रेगुलर हार्ट बीट है आपकी, ये आपके हार्ट फेलियर की बीमारी को वर्स करके और फिर अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ सकती है। तो ये भी एक अलर्ट जोन है आपके लिए कि आपको अलर्ट होना चाहिए, और ये भी, इसको भी आप जो है वो घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि जो मरीज़ आराम से सीधा लेट सकते थे, अब उनको सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है कि उनको एक तकिए की जगह उनको 2-2 तकिए रखने पड़ते हैं, और 2 तकिए रखने के बाद जो है वो आराम से सो सकते हैं। लेकिन कभी कभार जो है वो 2 तकिए रखने के बावजूद भी सांस होता है। इसके अलावा ये है कि जो मरीज़
पेशाब की एक गोली खाते थे। जैसे लेसिक्स की दवा जो है वो ज़्यादातर हार्ट फेलियर के मरीज़ों को नाम और उसको पता होता है कि हरे पत्ते वाली दवा जो है, पहले एक गोली खाते थे और आराम से ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज कर लेते थे। अब वो एक गोली जो है असर नहीं कर रही है, उनको 2 गोलियां लेनी पड़ती है, लेकिन 2 गोली भी असर नहीं करती है और उसकी बावजूद 2 गोली खाने के बावजूद भी उनकी जो दवा का वज़न है, रिक्वायरमेंट जो है, जो उनका जो है वो बढ़ रहा है, या ब्लड प्रेशर उनका जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो दवा खाने के बावजूद ब्लड प्रेशर उनका जो है वो बढ़ रहा है। या फिर ये है कि उनका वज़न जो है वो, जो रोज़ाना वो वज़न करते हैं सुबह को, तो वो वज़न जो है वो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2 से 3 पाउंड से ज़्यादा हो रहा है, या एक हफ्ते के अंदर जो है वो 5 पाउंड से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे जो मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ों में दिल के सांस की जो बीमारी है वो वर्ष होने का अंदेशा होता है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो उसको नोटिस लें और डॉक्टर से मशवरा करके उनमें से एक ही चीज़ जो है वो उसको जो है वो ख़ास करके जो पेशाब वाली गोलियाँ उसका डोज बढ़ाना चाहिए। अगर उन्होंने खाने में या पीने में पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, खाने में बदपरहेज़ी की है, तो अपने खाने की बदपरहेज़ी को जो है वो उस पर परहेज़ करें। अगर फ्लूइड्स ज़्यादा पी रहे हैं तो उसको कम कर दें, और अगर दवाएं छोड़ दी हैं, उन्होंने दवाएं नहीं खा रहे हैं, तो वो दवाएं जो है वो वापस शुरू कर दें। या इनको कोई फ्लू या ज़ुकाम या कोई ऐसी चीज़ हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन का इलाज करें। तो ये जो मरीज़ हैं ये येलो जोन वाले मरीज़ हैं, और ये येलो जोन वाले मरीज़ भी अगर इंटेलिजेंटली उनकी फैमिली और मरीज़ जो है वो ज़हानत से काम लें तो वो भी अस्पतालों के चक्करों और खर्चों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब आखिरी जो जोन है ये रेड जोन है। अब रेड जोन वाले जो मरीज़ हैं वो मरीज़ हैं जिनमें ये तकलीफ़ जो है वो जो येलो जोन में थे वो कंट्रोल के बावजूद, ये अमल करने के बावजूद भी उनका अचानक सांस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो बात भी नहीं कर सकते हों और दवाएं उनके ऊपर असर नहीं कर रही हैं, उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर जो है वो हो रहा है। तो ऐसे मरीज़ों का जिनका सांस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो बिल्कुल ही बैठ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को जो है वो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों को एम्बुलेंस को फ़ोन करके और फौरी तौर पर अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। या फिर वो मरीज़ जिनको दिल की शरीयानों की बीमारी है, पुराना हार्ट अटैक हुआ है, पहले उनको अंजाइना की शिकायत नहीं होती थी, और अगर होती थी तो ज़ुबान के नीचे गोली रखने से उनको आराम आ जाता था। लेकिन अगर उनको अंजाइना की तकलीफ़ बार बार होने लग रही है और दिन में कई दफ़ा ज़ुबान के नीचे बार बार गोली रखने की ज़रूरत या नौबत आती है, या अंजाइना का दर्द जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो आ रहा है, तो ऐसे मरीज़ों को भी फौरी तौर पर इमरजेंसी में जाके और डॉक्टर को जो है वो दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी दिल की रफ़्तार जो है वो तेज़ हो जाती है, और दिल की रफ़्तार तेज़ हो जाए या दिल की रफ़्तार गैर मुंतज़िम हो जाए, और उस दिल की रफ़्तार की तेज़ी के साथ उनको बेहोशी के दौरे होने लगे, उनको चक्कर आने लगे, वो गिरने लगे। कभी कभार मरीज़ इस तरह बुरी तरह से गिर जाते हैं कि उनको चोट लग जाती है सर में, उनको टाँके लगाने की नौबत जो है वो आ जाती है। तो ऐसे अगर मरीज़ जो अमराज़ क़ल्ब या सांस के मरीज़ हों, जिनको इस तरह से बार बार गिरने की नौबत आए, बार बार बेहोश होने की नौबत आए, या अचानक बेहोश हो जाए मरीज़ जो है वो, अच्छा खासा मरीज़ बातें करते करते एकदम से जो है वो इस तरह से गिर जाए और उसकी नब्ज़ और सांस बंद हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप CPR ट्रेंड हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है वो CPR करके और फौरी तौर पर अस्पताल में पहुंचाया जाए।
आखिर में वो मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो जो कंट्रोल था दवाओं पर, लेकिन अब दवाओं के खाने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अचानक जो वो कम हो जाए और जिस्म ठंडा हो जाए और बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे और उससे चक्कर आने लगे और आप खड़े नहीं हो सकते और निढाल हो जाए, तो इसका मकसद कि आपकी कंडीशन जो है वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन वाली है, तो आप लिहाजा एम्बुलेंस को फ़ोन करके और फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल में चले जाएं। तो ये हार्ट फेलियर के जोन्स हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे मरीज़ और जो उनके अजीज़ व रिश्तेदार हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली में रहते हैं और ये मरीज़ और फैमिली इन सबको इन चीज़ों की आगाही होनी चाहिए ताकि वो गैर ज़रूरी अस्पतालों के चक्करों और ख़र्चों से जो है वो अपने आप को बचा सकें। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। अगर इस सिलसिले में या हार्ट फेलियर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना हो या मशवरा करना हो तो आप रब्ता करके जो है वो मुझे दिखा सकते हैं या टेलीफ़ोन करके मशवरा कर सकते हैं।